खबर प्रयागराज से है, जहां 90 के दशक की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई हैं। जी हां, प्रयागराज में शुक्रवार को संगम तट पर उन्होंने पिंडदान किया और अब वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर श्री यामाई ममतानंद गिरी कहलाएंगी। आपको बता दें, 53 साल की ममता शुक्रवार को सुबह महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा पहुंच गईं। उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक महामंडलेश्वर बनने की चर्चा हुई। इसके बाद किन्नर अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें, करण अर्जुन, आशिक आवारा और तिरंगा जैसी हिट फिल्मों के साथ सनी देओल की हिट फिल्म घातक जैसी फिल्म में आइटम नंबर करने वाली ममता कुलकर्णी कभी ड्रग माफिया से नाम जुड़ने के चलते तो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से नाम जुड़ने के चलते चर्चा में रही और अब संन्यास धारण करने को लेकर चर्चा में आ गई हैं। शुक्रवार को ममता ने संगम के तट पर विधि विधान से पिंडदान किया। इसके बाद किन्नर अखाड़े ने पट्टाभिषेक कर उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान कर दी। अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें नया नाम श्री यामाई ममतानंद गिरी दे दिया है। इस अवसर पर जूना अखाड़े के जगतगुरु स्वामी महेंद्रानंद गिरी भी मौजूद थे। आपको बता दें, ममता कुलकर्णी पहले जूना अखाड़े से ही जुड़ी हुई थी, लेकिन उनके गुरु के ब्रह्मलीन होने के बाद उन्होंने किन्नर अखाड़े में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की और किन्नर अखाड़े ने उनकी इस भावना का सम्मान करते हुए उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया। आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बताया कि किन्नर अखाड़ा किसी भी व्यक्ति के लिए खुला हुआ है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या फिर किन्नर हो। ममता का किन्नर समाज से जुड़ना इस बात का सबूत है कि ये समाज उन सभी लोगों को अपना लेता है जिन्हें दूसरे लोग छोड़ देते हैं। 1.5-2 साल से ममता कुलकर्णी हमारे किन्नर अखाड़े के टच में थी। मैं आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा डॉक्टर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बात कर रही हूँ। मेरे पर्सनल टच में रही। वो पहले भी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर से दीक्षा ली थी। उन्होंने किताब लिखा और वो अपने गुरु के प्रति समर्पित रहीं, पर अब उनको अपने नए गुरु की तलाश थी। वो किन्नर अखाड़े में हमसे जुड़ के और सत्य सनातन धर्म के लिए कार्य करना चाहती थी। इसके लिए वो हमसे मिली और वो पद की लालसा में हमसे मिली और चाहती हैं कि वो प्रचार प्रसार धर्म का करें, उनको जिम्मेदारी दी जाए। तो हमारी एक आश्रम पायलट बाबा जी ने जो आश्रम हमें दिया था और वो आश्रम का नाम हम सोमनाथ नंदगिरी आश्रम रखे हैं। सोमनाथ आश्रम रखे हैं, पायलट बाबा का आश्रम रखे हैं। उन्होंने किन्नरों को दान दिया, तो उस आश्रम का जनोद्धार करने के खातिर वो सारी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। हम ये बात नहीं है, किन्नर अखाड़ा हमेशा सबके लिए था। अगर प्रेस वाले भी कोई सनातन धर्म में आना चाहते, उनके लिए भी हमारा दरवाजा खुला है। बॉलीवुड में ममता अब वृंदावन स्थित पायलट बाबा के आश्रम की जिम्मेदारी संभालेंगी। इस अवसर पर ममता कुलकर्णी ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि वह महाकुंभ में संन्यास ले रही हैं। उनका कहना है कि अब वह पूरी तरह से सन्यासी बन गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह उनके गुरु का आदेश था कि वो आज के दिन यहाँ पर आई हैं और आज ही वो सन्यासिनी के रूप में नए जीवन में प्रवेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो समर्पित भाव से किन्नर, सनातन धर्म और महिलाओं के हित में काम करती रहेंगी। तो लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है। 2000 से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए। ध्यान, तप और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये काफी मेरी परीक्षा ली गई। तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। आपको बता दें, 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में पैदा हुई ममता कुलकर्णी ने फिल्म तिरंगा 1992 से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की थी। उन्हें 1993 में फिल्म आशिक आवारा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। सबसे बड़ा खिलाड़ी, करण अर्जुन, वक्त हमारा है और बाजी जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। बताया जाता है कि छोटा राजन के टेलीफोन के चलते ममता कुलकर्णी को चाइना गेट समेत कई दूसरी फिल्मों में भी काम मिला। साल 2002 में उन्होंने बॉलीवुड से नाता तोड़ लिया। उसके बाद 2016 में वो चर्चा में तब आई जब पुलिस ने उनका नाम ड्रग्स की अवैध सप्लाई के मामले में शामिल होना बताया। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के साथ भी उनका नाम जुड़ा। साल 1997 में सऊदी अरब में 2000 करोड़ की ड्रग तस्करी के मामले में विक्की गोस्वामी को 25 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन इस्लाम कबूल करने की वजह से और जेल में ही इस्लामिक पद्धति से ममता कुलकर्णी से निकाह करने के कारण वो 5 साल के बाद जेल से रिहा हो गए। आपको बता दें, ममता लंबे समय तक विदेश में रह रही थी।
हालांकि ममता कुलकर्णी विक्की से निकाह की बात से इनकार करती हैं, मगर विक्की से दोस्ती की बात से इनकार नहीं करती हैं। ममता पिछले साल ही 25 साल के लंबे अंतराल के बाद स्वदेश यानी भारत लौटी हैं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।